जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऑर्डर फ्लो के बारे में। जो पिछली दो वीडियोस हमने देखी थी वो थी इंड्यूसमेंट के हवाले से थी और वैलिड पुल बैक और इनवैलिड पुल बैक के हवाले से थी। वो भी आप देख लें, क्योंकि जब तक आपकी वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो ऑर्डर फ्लो को की जो है वो आपको सही समझ नहीं आएगी। अब हम ड्रा करते हैं कि मार्केट में ऑर्डर फ्लो क्या होता है और किस तरह से हम इसको देखते हैं। मैं आपको दूसरे चार्ट पर ले जाता हूँ। यहाँ पे इस चार्ट पर ना दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आपने जो वैलिड पुल बैक वाली वीडियो है वो नहीं देखी तो पहले जाकर ना वो देखें, वो चैनल पे अपलोड है, तो आपको ना उस चीज़ की समझ आ जाएगी। आपने देखा कि मार्केट जब इस तरह से मूव करती है अक्सर, इसमें हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इंड्यूसमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें। अब ऑर्डर फ्लो जो है वो क्या है? ऑर्डर फ्लो जो है ना मार्केट का एक वैलिड पुल बैक है, जो हमारे पास मिटिगेटेड भी हो सकता है, अनमिटिगेटेड भी हो सकता है। अब यहाँ से देखें ना मार्केट, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ आइए। यहाँ से गई है, ऊपर गई है और यहाँ तक गई है। अब जो ये वाला इसका एरिया है ना, ये वाला सारा, ये एक और इसका ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो का अगर हम लफ्ज़ी मतलब समझें तो ये दो वर्ड का मजमूआ है, ऑर्डर का और दूसरा है इसका फ्लो का। अब ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि ऑर्डर क्या चीज़ है। मार्केट में हम कहीं से सेल करते हैं, कहीं से बाय करते हैं, सेल ऑर्डर लगाते हैं, बाय ऑर्डर लगाते हैं या लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, वो सारी चीज़ें ऑर्डर। यानी मार्केट में जो ट्रेड हम एंटर करते हैं वो हमारे पास एक ऑर्डर होता है। और फ्लो किस चीज़ को कहते हैं? फ्लो कहते हैं किसी भी चीज़ के भाव को, कि मार्केट कोई भी चीज़ एक डायरेक्शन में कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है। जिस तरह पानी का फ्लो हमारे पास होता है, डिफरेंट चीज़ों का फ्लो होता है। ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ऑर्डर फ्लो क्या है कि देखें, अब जो ये वाला एरिया मैंने ड्रा किया ना, इसका मतलब ये प्रीवियस ना, यहाँ से मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है, फ्लो के साथ जा रही है। और जो ये वाला इसका एरिया है ना, यहाँ पे ऑर्डर पड़े हुए हैं, इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर पड़े हुए हैं, स्मार्ट मनी के पड़े हुए हैं, वेल्स के ऑर्डर पड़े हुए हैं यहाँ से। अब मार्केट आती है और यहाँ से फिर पिक होके जाती है। अब ऑर्डर फ्लो क्या होता है कि इसमें वो एरिया भी होता है जहाँ से लास्ट टाइम सेलिंग हुई थी, किस तरह से, यानी कि मार्केट ऊपर जा रही है। तो हम इसमें देखते हैं कि वो एरिया कौन सा है जहाँ पे सेलिंग आके रुकी है। अभी देखें इस मूव में ना, जो ये मूव आ रही है नीचे, ये वाली, इसमें लास्ट एरिया ये वाला है जहाँ पे आके ना सेलिंग रुकी है और यहाँ से बाइंग शुरू हो गई है। यानी मार्केट पहले सेल डायरेक्शन में आ रही थी, इसने अपना फ्लो चेंज किया, यहाँ से ऊपर चली गई है। अभी तक मार्केट दोबारा इस एरिया में नहीं आई, मार्केट इस तरह ऊपर गई है, दोबारा से ऊपर जाती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला एरिया है ना, ये सारा, यहाँ पे मार्केट के कुछ ऑर्डर पड़े हुए हैं जिनको हम पेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। जब मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगी, इनको पिक करेगी, तो यहाँ से दोबारा ऊपर चली जाएगी। अब इसमें हमने इंटरनल जो होता है ना पुल बैक वो नहीं लेने होते, हम सिर्फ एक्सटर्नल जो पुल बैक है ना उनको लेते हैं। अभी ये हो गया, मार्केट आई, यहाँ से प्ले होके चली गई, दोबारा मार्केट फिर आई है। अब ये सारा इंटरनल पुल बैक, इसका ये एक्सटर्नल इस तरह से काउंट होगा। अब दोबारा से मैं इसको ड्रा करूँगा, इस पॉइंट पे आके दोबारा से सेलिंग रुकी है। अब इसके अंदर एक इंटरनल भी पड़ा है, आप इसको एक्यूरेसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, पिन पॉइंट एंट्रीज के लिए। लेकिन अभी आपने एक्सटर्नल को देखें क्या है। फिर दोबारा जब मार्केट इस एरिया में आएगी, ये जो सारा एरिया वैलिड पुल बैक वाला, यहाँ से प्ले हो जाएगी। अब अगर इसको ना मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ ना आपको, तो हम नॉर्मल ज़िंदगी की एग्जांपल ले लेते हैं। यानी ये आपका ना एक एरिया है जहाँ पे, यानी ये चीनी की मार्केट है समझ लें। जो आपके ताजर होते हैं, ताजर आज़ाद, जहाँ से किसी ने चीनी को बाई किया 100 रुपये में,
बड़ी अमाउंट के साथ। अब हुआ क्या है कि मार्केट में जब बाइंग आई है बड़ी अमाउंट के साथ तो मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है। अब लोगों को पता चल गया कि जो ये मेरे पास एरिया था ना, यहाँ से लोगों ने बाय किया था और उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया था। यहाँ से किसी ने बाय किया, उन्होंने 200 पे जाके इसको सेल कर दिया है, तो हो गया ना 100 का प्रॉफिट। अब जो ये वाले बंदे होंगे ना जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, अब ये तो यहाँ से बाय करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि हमने यहाँ से बाय किया था इस मौका पे, तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया था यहाँ से। जब मार्केट दोबारा आएगी तो ये लोग तो यहाँ से बाय करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो दूसरे छोटे ताजिर होंगे जिन जो उस टाइम यहाँ से बाय नहीं कर सके या जिनकी रह गई, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे पहुँची तो उनको डर था कि यार मार्केट दोबारा नीचे ना जाए, तो उन्होंने भी ये अपना जो एक है ना एज यहाँ पे नीच जिसको बोलते हैं वो फाइंड कर लिया कि जब मार्केट यहाँ पे फ्यूचर में आएगी तो हम भी इसको यहाँ से बाय करेंगे। तो ये है ऑर्डर फ्लो की हकीकत, यानी कि वो एरिया जो कॉमन होता है स्मार्ट मनी ट्रेडर्स में और रिटेल ट्रेडर्स में, अगर रिटेल ट्रेडर को एसएमसी को पता है तब। अब होता क्या इस तरह से मार्केट दोबारा आती है ऑर्डर फ्लो में और यहाँ से ऑर्डर जो पिक करती है और ये चली जाती है। यानी कि जो इस एरिया में ना आप जो ट्रेड कर रहे होते हैं वो आप यहाँ पे स्मार्ट मनी के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ या बिग वेल के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं और ये ट्रेंड के डायरेक्शन में होता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपने जो इंड्यूसमेंट वाली वीडियो मैंने अपलोड की है और पुल बैक वाली वीडियो वो आप जाके देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना वो मैं यहाँ पे बेसिक नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक इसको सॉरी ऑर्डर फ्लो को मार्क करूँगा और इसमें आगे चला जाऊँगा। अब इसमें आपने देखना है कि लास्ट टाइम ऑर्डर ब्लॉक को जो सॉरी ऑर्डर फ्लो को मार्क करने का तरीका है कि मार्केट कहाँ से उठी है, यानी कितनी सेल हुई है, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। जिस तरह से आप ये वाला एरिया देख लेना, ये वाला यानी ये 1 पॉइंट था, 1 पॉइंट में मार्केट इस पॉइंट से उठी थी, जहाँ से पहले सेल हो रही थी नीचे आई है, जहाँ से उठ के ऊपर चली गई है, तो आपने इस एरिया को मार्क कर लेना है। फिर दोबारा से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई है, नीचे आ रही थी, फिर दोबारा यहाँ से उठी है। तो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। पहले आपने ये वाला एरिया मार्क किया क्योंकि पहले मार्केट यहाँ से उठी थी, मार्केट ने इसको प्ले कर दिया, फिर आपने दोबारा से ये वाला एरिया मार्क कर दिया, मार्केट इसमें आई फिर उठ गई। अब क्या है, आपके पास एक ये वाला एरिया पड़ा हुआ फ्रेश, इसमें आपने कोशिश ये करनी है जिस तरह मैंने आपको वो ट्रेंड का बताया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, चेंज ऑफ करैक्टर हो रहा है, मार्केट मूव करती जा रही है, तो आपने इसमें जो फ्रेश होंगे ना यानी जो लास्ट वाले होंगे वो मार्क करना है। समटाइम ऐसा होता है कि जो मिटिगेटेड हो गए हैं आपने उनको नहीं लेना। अब मार्केट जब इसमें आएगी यहाँ से इसको प्ले करेगी फिर ऊपर चली जाएगी। तो उम्मीद है कि जो ऑर्डर फ्लो का है वो थ्योरी वाला पार्ट वो आपको समझ आ गया है। तो मैं अब आपको ना लेके चलता हूँ चार्ट पे। ये मेरे पास वही वाला चार्ट होगा जो मैंने लास्ट टाइम जिस पे आपको एसएमसी का जो स्ट्रक्चर है, इसमें स्ट्रक्चर वगैरह, इंड्यूसमेंट वगैरह, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर चीज़ें मार्क की थी। तो ऑर्डर फ्लो के लिए ना आपको ट्रेंड का एक तो पता होना चाहिए, इंड्यूसमेंट वगैरह का, ये सारी चीज़ें उसके लिए बेसिक है। तो फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर फ्लो वाली वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें मिस हो जाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ना आप पहले चले जाएँ, जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है इंड्यूसमेंट वाली और स्ट्रक्चर वाली, आप पहले वो जाके देखें, फिर इसमें यह कि ऑर्डर फ्लो के ना आपकी सही समझ आ जाएगी आपको इसमें। इसको मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से लास्ट टाइम मैंने ये स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू की थी। अच्छा, अभी जो हम देखेंगे ना सिर्फ ऑर्डर फ्लो को मार्क करना देखेंगे, ऑर्डर फ्लो के अंदर जो होगा ऑर्डर ब्लॉक होगा या वीजी होगा उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वीडियो है ना उस पर देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपने ये देखना कि हमने कैसे मार्क करना है इसको। अब यहाँ पे देखें मार्केट इस तरह से ऊपर गई है, फिर दोबारा से नीचे आई है और फिर दोबारा से ऊपर चली गई है। अब यहाँ पे जो ये वाला एरिया ना मेरा एक
पुल बैक पड़ा हुआ, आपने इसमें पुल बैक मार्क करने हैं। अब ये सारा एरिया पुल बैक है और ये फ़ौरन ही मिटिगेट हो गए। देखिए यहाँ से ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये ब्रेक हुआ है ना, तो उसके बाद मार्केट आई है, इसमें फ़ौरन से इसको मिटिगेट करके चली गई है। अब जब फ्यूचर में जब आएगी ना तो मैं इसको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे यहीं से इसमें जो है ना ये 46 से गई है और ये 60 तक चली गई। 140 पिप की जो मूव है वो पहले ही मिल गई है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि आर्डर फ्लो एक दो बार काम कर जाता है, लेकिन आपने आर्डर फ्लो वही लेना जो फ्रेश होगा, सही है। तो इसी को आप देखें, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, आपने जो कंडीशन देख रहे हैं कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे फिर दोबारा आपके आर्डर फ्लो में आए, इंड्यूसमेंट लेके फिर आपने उसको ट्रेड करना है वहाँ पे। अब कंडीशन है मार्केट की यहाँ पे सारी पूरी हो चुकी थी, ब्रेक किया मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को और दोबारा से जब रिट्रेसमेंट लेने के लिए आई है तो एम से यहाँ से प्ले होकर चली गई है वो। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखें एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसमें छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, एक कैंडल का भी हो सकता है, जिस तरह मैं लास्ट वीडियो में आपको यहाँ पे बताया था। अब यहाँ पे इसने बेशक थोड़ी मूव दी है, लेकिन ये है कि आपको यहाँ पे इसने मूव लाजमी देनी है। ये मेरे पास सारा एक ऑर्डर फ्लो था, मार्केट इसमें आई है, ये 54 से गई है 57-58 तक, यहाँ पे 40 पिप की फिर भी इसने मूव दे दिया आपको। तो इसमें ये वाली बात नहीं है कि मार्केट आपको मूव नहीं देगी इसमें, लेकिन जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो हम इसको इंशाल्लाह रिफाइन भी करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाके कि किस तरह से हमने इसको मार्केट में देखना होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें ये दो ऑर्डर फ्लो निकल के आ रहे हैं, लेकिन इसको मैं क्यों नहीं लूँगा, एक तो ये इंटरनल का है और ये मिटिगेटेड हो चुका है। अगर ये मिटिगेटेड ना होता तो फिर हम इसको ट्रेड कर लेते। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले ही ये मेरे पास मिटिगेटेड हो गया, तो मैं इसको शिफ्ट कर दूँगा जो मेरा ऊपर वाला ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है यहाँ पर। अब इसमें एक और बात आपको बता दूँ कि इसमें ना जो पिन पॉइंट है ना वो ज़रूरी नहीं है। वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल आपकी ये एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ पे आई है तो ये यहाँ से भी प्ले हो सकती है और यहाँ से भी प्ले हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इसको कहाँ से प्ले करना है, तो उसका आंसर ये है कि जहाँ पे मार्केट हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दे दे या हमें जहाँ पे कंफर्मेशन दे दे हम उसको वहाँ से प्ले कर देंगे। समटाइम ये ऊपर से भी प्ले हो जाती है, इसकी जो कंफर्मेशन हम 1 मिनट में लेंगे वो आगे हम देखेंगे वीडियोज़ में किस तरह से लेंगे। और समटाइम आपके पास इस तरह से बड़ा ऑर्डर फ्लो पड़ा होता है, तो आपको ना इस तरह के ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम डिफरेंट यहाँ पे सिनेरियोज देखते हैं, कभी डाइवर्जेंस देख लेते हैं और प्रूफ देखते हैं। क्योंकि अगर हम इसको यहीं से बाय करते हैं तो हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। एक तो होता है ना जैसे ये छोटा ऑर्डर फ्लो है, अगर आप इसको यहाँ से बाय करें तो एसएल छोटा है, लेकिन जब ऑर्डर फ्लो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो आपको उसको रिफाइन करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ था, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है, उसके बाद इसमें आई है। इसमें आने के बाद इसने यहाँ से आपको 2-3 बार एंट्रियाँ दी हैं। पहले 2659 से गई है ये 2663 तक गई है, फिर दोबारा आई है 58 से गई है 62 तक गई है, यानी 40-50 पिप की मूव है आपको दोबारा से मिल रही है। ये मैं छोटे टाइम फ्रेम में मार्क कर रहा हूँ, इस वजह से इसका यहाँ पे सम टाइम रिजल्ट भी छोटा निकलेगा। जब आप इसको H1 में या 30 मिनट में देखेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपको एक अच्छा निकल के आएगा आपके पास।
अच्छा, और देखते हैं इसकी एग्जांपल कहाँ पे पड़ी है हमारे पास। अच्छा, ये एक पड़ा हुआ है लेकिन ये मिटिगेटेड हो चुका है, तो हम इसको नहीं लेंगे यहाँ पे, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये भी यहाँ पे मिटिगेटेड है, इस वजह से इसको नहीं ले रहा। और इसके बाद हुआ ये कि ना, अब यहाँ पे ना ट्रेंड भी शिफ्ट हो गया, तो जैसे जैसे आपका ट्रेंड शिफ्ट हो ना, आपको जो ऑर्डर फ्लो वो भी शिफ्ट हो जाएगा। पहले आप बाई के ट्रेड, आपका जो ट्रेंड था आप बाई के ऑर्डर फ्लो देख रहे हैं, लेकिन जब आप जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो गया, तो आपका जो ऑर्डर फ्लो वो भी यहाँ से ना शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ये वैलिड पड़ा हुआ मेरे पास में, एक वैलिड पुल बैक है, मार्केट गई, इसको ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट दोबारा से आई है और हम एक मूव दे गई है ये। तो इस तरह से आपने इसको देखना है। अब जब एक बार मार्केट प्ले हो जाए तो आपने इसको दोबारा से इस तरह के नहीं खींच देना। देखिए, अब बेशक इसने इसको मूव दी है, लेकिन ये सम टाइम रिस्की हो जाता है, तो इस वजह से मैं जो दूसरा टच है ना उसको नहीं इसमें काउंट कर रहा। तो आप भी कोशिश करें कि जब एक बार बस प्ले हो जाए जो एरियाज़ को आप छोड़ दिया करें, क्योंकि जब आप बार बार एक एरिया से प्ले कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो फिर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पड़ी होती है, एसएल हैंड होने के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चांस होते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। अच्छा जी, एक ये पड़ा हो मेरे पास एरिया ना, अच्छा आपने कोशिश ये करनी है कि जिस तरह ये आपके है ना ट्रेंड, यानी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ से इस तरह ड्रा करने लगा हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका इस जगह पे हुआ, हाई ये पड़ा है, आपका लो ये पड़ा है, और अगर आपके जो नीचे वाले एरियाज है ये अभी तक सॉरी ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है, तो आपने इन सब को आगे एक्सटेंड कर लेना है कि जब मार्केट अब इन एरियाज़ पे आएगी तो आपको यहाँ से हर बार कुछ ना कुछ देगी। यहाँ पे आएगी चली जाएगी, इसको देने के बाद फिर नीचे आएगी चली जाएगी, इस तरह से। तो इसमें सिर्फ यही नहीं कि आपने आखिरी वाला मार्क करना, पीछे वालों को छोड़ देना। अब यहाँ पे देखें ना, ये एरिया इसको जब मैं एक्सटेंड करता हूँ, अभी तक ये मिटिगेटेड नहीं था, यहाँ पे आगे देखें। अब ये मेरे पास एक पुराना है जो ऑर्डर फ्लो है ना, मतलब पीछे वाला ऑर्डर फ्लो है, लेकिन ये अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ था। मार्केट जब यहाँ से आई है और हमें एक अच्छी मूव यहाँ से देखने को मिली है, ये कोई 300-400 पे इससे ज़्यादा मूव हो सकती है इसमें। और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक और ये पड़ा मेरे पास में, नहीं ये वैलिड पुल बैक नहीं है, इसको मैं इस वजह से नहीं ले रहा।
जी यहाँ पे देखें, ये आपका एरिया निकल के आया है यहाँ पे, ये सारा ऑर्डर फ्लो है। अब मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया और जहाँ से फ़ौरन नहीं बाई, इसके बिल्कुल एंड वाले हिस्से से बाई होकर गई है। ये 72 से गई है, 81 तक गई है, 100 पिप की जो मूव मिली है यहाँ से, ये एंड वाले हिस्से से गई है। तो अभी के लिए सिर्फ मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सिर्फ मार्क करना हम देख रहे हैं एरियाज़ को, जो कन्फर्मेशन होगी ना वो हम इंशाल्लाह दूसरी वीडियोज़ में यहाँ पे देखेंगे। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर फ्लो किस तरह से मार्केट में काम करता है। और एग्जांपल इसकी देखते हैं यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, ये इंटरनल ऑर्डर फ्लो है ये वाला, तो मैं इसको काउंट नहीं करूँगा, हालांकि इसने रिजल्ट भी दिया। मुझे काउंट करने की जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए फिर मैं इन सब को ना मार्क करूँगा। या अगर मिटिगेटेड ना होता ना तो मैं इसको इस तरह से एक्सटेंड कर देता, तो फिर एक अच्छा रिजल्ट ना मेरे सामने निकल के इसमें आ जाना था। तो आपने भी कोशिश करनी जो इंटरनल हो उनको काउंट नहीं करना। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मेरे पास, तो इस तरह मैंने इसमें देखना है। अब यहाँ तकरीबन जो है ऑर्डर फ्लो मेरे पास मिटिगेटेड है, तो यहाँ पे अभी कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे जो है जिसको फ्रेश, जिसको मैं बोलता हूँ मार्क कर सकूँ। अब यहाँ पे ये देखिए एक ऑर्डर फ्लो ये पड़ा हुआ है, ये चीज़ आपने ना ज़रा ध्यान से इसको देखना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, उसके करने के बाद मार्केट आई है अपने ऑर्डर फ्लो में, और वहाँ से ये बाय होकर चली गई है, वो जा रही है। फिर से कह रहा हूँ कि जो आपका ऑर्डर फ्लो मिटिगेट एक बार हो जाता है, आपने उसको नहीं लेना, और जो एक इंटरनल के अंदर पड़ा हुआ है आपने उसको भी नहीं लेना। तो इसके लिए आपका ना जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर होना ज़रूरी है, किस तरह से हमने मार्केट में लेके चलना ऑर्डर फ्लो को, ऑर्डर ब्लॉक को। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये आपको रिस्क टू रिवार्ड अच्छा दे, सम टाइम ये फेल भी हो सकता है। जिस तरह यहाँ पे देखें ना, ये यहाँ पे आप कैसल वगैरह भी हिंट हो गए, तो कंफर्मेशन है ना इसकी हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम के, जब कंफर्मेशन आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके जो फिल्टर है ना वो यहाँ पे अच्छा अप्लाई हो जाएगा। अब इसके लिए ना एक पेड इंडिकेटर भी है, वो जैन से मेरे निकल गया है, वो ऑर्डर फ्लो का है। वो यहाँ पे ना आपको सारा वॉल्यूम यहाँ पे उस पर लगा होता है, तो सारे कुछ ना वो सेलिंग बाइंग का लेवल वो आपको बता रहे होता है। लेकिन अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सिर्फ ये वाला जो कंसेप्ट है जिस जहन में रख के भी यहाँ से मार्केट से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एक ऑर्डर फ्लो ये पड़ा हुआ है आपके पास, मार्केट आई है आपने इस ऑर्डर फ्लो में, और ऑर्डर फ्लो से ये प्ले हो गई है। पिछली बार क्या हुआ था, इसने हमारा एसल यहाँ पे हिंट कर दिया था, एसल हंटिंग यहाँ पे हो गई थी हमारी। इसमें आपने कोशिश यही करनी कि जो ऑर्डर फ्लो के, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एंट्री ली थी जहाँ पे इंडस्टमेंट मेरी लगी है उसके नीचे रखना है, बस ज़्यादा लंबा एसल नहीं रखना। ये नहीं कि आप यहाँ पे रख दें और आपको एक जी मार्केट आई है इसको ब्रेक कर दे फिर ऊपर निकल जाएगी। जहाँ पे आपका एसल बन रहा होता है ना, तो उसको फिर आप वहाँ पे एक्सेप्ट किया करें। अब और देखता हूँ इसको आगे कहाँ कहाँ पे एग्जांपल पड़ी हुई है, इसको डेल कर देता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे ना आपके ऑर्डर फ्लो है ना जो बिल्कुल छोटे छोटे बन रहे हैं, तो आपने इस बात में परेशान नहीं होना। जब ऑर्डर फ्लो छोटा होगा तो आपका एसएल छोटा हो जाएगा। ये देखें, बारीकी से देखें कितना एक वैलिड यहाँ पे ऑर्डर बना हुआ है, ऑर्डर फ्लो। मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, मार्केट दोबारा इसके अंदर आई है
और निकल गई है। अब इसके बाद एक और आप यहीं पे देखें, फिर से आपके पास ना एक आर्डर फ्लो बना हुआ है, ये वाला छोटा सा आर्डर फ्लो बना हुआ है। इसमें आपने कोशिश ये करनी कि वीक बेशक लग जाए नीचे, लेकिन बॉडी है ना वो क्लोज ना हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आपका एरिया है ना आर्डर फ्लो का, ये वाला सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ से वीक लगती है ऊपर चल जाती है, तो वीक की गुंजाइश है, बॉडी की गुंजाइश नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पे आके बॉडी क्लोज कर देती है तो फिर आपने यहाँ से बाई नहीं देखना, जो एसएल बनता है आपने उसको ले लेना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें ये आपका आर्डर फ्लो का एरिया था, मार्केट इसमें आई है, सिर्फ मार्केट ने वीक लगाई है और उसके बाद ऊपर चली गई है। अब इसी एरिया को मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ। छोटे छोटे आर्डर फ्लो यहाँ पे बन रहे हैं, ब्रेकी से आप देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे ये मिटिगेट हो रहा है यहाँ पे जाके, ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ये दो छोटे आर्डर फ्लो बने हुए थे, लेकिन ये वाला ज़रा एक बड़े वाला है। क्या हुआ है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है, वैलिड पुल बैक बना है, मार्केट जब दोबारा से उसमें आई है और आपकी एक मूव यहाँ पे इसने दे दी है, तो ये दोबारा से दी है, लेकिन मैं इसको नहीं लूँगा, इसको आप ये आर्डर ब्लॉक की वजह से दी है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन जब दूसरी बार आपने इसको लेना है ना, तो मैं दूसरी बार इसको आर्डर फ्लो की बेस पे नहीं लूँगा, यानी कि ये नहीं मैं यहाँ से इसमें बाएँ देखना शुरू कर दूँगा। वो हम डिफ़ाइन करेंगे अगर कोई लेवल बचता है, अगर कोई लेवल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन जिस तरह यहाँ पे निकल्फिंग बनी हुई है, एफवीजी पड़ा हुआ है, तो हम तब देखेंगे, अदरवाइज हम नहीं देखेंगे उसको। अब यहाँ पे देखें फिर दोबारा से आपका ये एसएल वाली कंडीशन है आपके। यहाँ पे आर्डर फ्लो था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट आई है, एसएल कर गई है। लेकिन एक और बात देखने वाली है कि मार्केट दूसरे जो है ना प्रीवियस वाला उसको प्ले कर रही है यहाँ पे, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि मेरा एसएल हो रहा है। तो देखें मार्केट में एसएल है ना जो पार्ट ऑफ द गेम है, कोई आप स्ट्रेटजी उठा के देख लें, किसी भी का भी जो विन रेशो है ना वो 100% नहीं है, 90 या 95 है, इस तरह। तो एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ गेम है। यहाँ पे आपका एसएल हुआ है तो आप किसी वजह से कह रहा हूँ आपने जो एसएल रखना है ना वो इस तरह से रखना क्या बात को ना आप में रिकवर करने में ना मुश्किल ना हो। अब दोबारा से मार्केट फिर आपने दूसरे आर्डर फ्लो में आई है, वहाँ से इसने अच्छा खासा आपको टारगेट देती है। यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एसएल हुआ है तो यहाँ से आपके इंशाल्लाह एसएल भी रिकवर हो जाएगा और आपको मार्केट में कुछ ना कुछ मिल भी जाएगा। अब फिर दोबारा से देखें, जहाँ पे मार्केट ने दोबारा से आई है और यहाँ से प्ले होकर चली गई है। तो ऑर्डर फ्लो है ना वो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आपको ना एरिया बता देता है कि मेरे पास ये एक एरिया है, हम यहाँ से बाइंग करेंगे, यहाँ से सेलिंग करेंगे। लेकिन जो पिन पॉइंट है ना वो उसके लिए कन्फर्मेशन होती हैं, छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम स्ट्रक्चर देखते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वाली जो वीडियो इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसकी जो कन्फर्मेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी हम ऑर्डर ब्लॉक भी पढ़ना है, हमने फेयर वैल्यू गैप भी पढ़ना है, और भी चीज़ें हैं। तो अगर आपको इसकी नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा से देखें, और जो पहले वाली वीडियो है ना कोशिश करें पहले इंड्यूसमेंट वाली और वैलिड पुल बैक वाली वीडियो वो आप देखें, तो इंशाल्लाह ये आपकी चीज़ें ना ये कवर हो जाएंगी इसमें।